चुनाव आयोग जो कर रहे हैं उनका गांव-गांव, शहर-शहर, टोले मोहल्ले में उनका विरोध हो रहा है। और इतना ही नहीं, कई घटनाएं घट गई है। मतदाता एक-एक कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि एक-एक मतदाता को जागरूक करके और एक भी जो भी लोग सही मतदाता हैं उनका नाम छंटना नहीं चाहिए। कहीं बाहर भी हैं तो ऑनलाइन करा के जो भी प्रक्रिया है किसी प्रकार से मतदाता का नाम नहीं छंटना चाहिए। तो सरकार का फरमान नहीं है तो सरकार पर डायरेक्ट हमला क्यों हो रहा है? नहीं, अदृश्य शक्ति के रूप में चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है, हम पूछना चाहते हैं। अगर यही बात था तो एक तरफ क्यों नहीं नीतीश कुमार जी और उनके मंत्रिमंडल भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं इनका विरोध किए? कहा जाए तो जन जन के सेवक राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता ब्रजकिशोर यादव जी, इनसे हम विशेष बात करेंगे। कल जो है महागठबंधन की तरफ से बिहार बंद को बुलाया गया है और तेजस्वी जी का आग्रह था जो बिहार बंद करवाया जाए और चक्का जाम कर दिया जाए, क्योंकि पुनर्निरीक्षण का कार्यक्रम अभी चल रहा है बीएलओ के द्वारा। चुनाव आयोग ने एक फरमान जारी किया जो हर एक को जो है सो अपना वोटर आईडी का सत्यापन करवाना जरूरी है। उसको लेकर जो है सो महागठबंधन का जो है सो बिहार बंद का ऐलान किया गया है 9 तारीख को। विशेष हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, खजौली विधानसभा के हैं, उनसे विशेष बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो कल जो है आप लोग बंदी बुलाए हैं, किस कारण से बंदी बुलाए हैं? नहीं, ये बंदी पूरे बिहार लेवल पर है और यह बंदी ऐतिहासिक बंदी होगा और यहीं से जी कल का बंदी आपको देश के दिशा का निर्धारण करेगा। सबसे पहले तो हमारे नेता ने जिस प्रकार से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रश्न चिन्ह लगाया है चुनाव आयोग का, आज उसका आपको हर एक जगह जी देखने को मिल रहा है कि चुनाव आयोग जो कर रहे हैं उनका गांव-गांव, शहर-शहर, टोले मोहल्ले में उनका विरोध हो रहा है। और इतना ही नहीं, कई घटनाएं घट गई है। आपने देखा है अपने ही जिला में एक टीचर का हार्ट अटैक हुआ, दो टीचर का हार्ट अटैक हुआ। और कल जो फेंट की महिला जो रूबी खातून आ रही थी, जो बासोपट्टी में एक्सीडेंटल घटना घटी, जब हम लोगों ने उन पीड़ित परिवार से मिले तो उन लोगों का कहना था मूल रूप से कि वह वही वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के काम में अपने पिताजी को देखने के बाद भागे भागे आ रही थी, जिसके चलते उनको लग रहा था कि 10 बजे के बाद ऑफिस 4 बजे के बाद बंद हो जाएगा, इसीलिए बीएलओ शायद उनके घर पर गया था और कोई फ़ोन किए जिससे वो भागे भागे आ रही थी और घटना घट गई। तो आप देख रहे हैं निश्चित रूप से कल तक आम लोगों के बीच में वो कह रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल या उनकी गठबंधन माई समीकरण लेके चल रहा है, लेकिन आज धीरे धीरे पूर्ण रूप से एनडीए गठबंधन जो है वह नाकाब हो चुका है। उन्हें लग रहा है कि कोई नया चीज़ ही हम करेंगे तभी जाके 2025 में हम तेजस्वी जी को रोक पाएंगे। यदि मान लिया सर पुनरीक्षण यदि हो ही जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, पुनरीक्षण हो जाए तो एक प्रकार से आप ही बताइए कि एक मतदाता को आप कुछ दिन पहले उनको आपने वोट देने का अधिकार दिया, उनको आप उसको सत्यता प्रतीत कर दिए कि यह मतदाता सूची सत्य है, और इतना ही दिन में क्या आपको लग गया कि यह मतदाता सूची फर्जी है? आप ही पत्रकार महोदय, आप ही जवाब दीजिए कि अगर वो फर्जी मतदान था तो फर्जी प्रधानमंत्री है। पहले तो उनको इस्तीफा देकर चुनाव करवा लेना चाहिए था, कम से कम बिहार लेवल पर भी, कि कम से कम यह सत्यापित हो जाए कि एक बार आप कह रहे हैं कि यह मतदाता सूची सत्य है और फिर कुछ महीने के बाद आप कह रहे हैं फर्जी है। पुनरीक्षण में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुनरीक्षण आम लोगों को मतदान करने से वंचित करने की प्रक्रिया है। आनन फानन में आप ही कहे कि 2 बीएलओ का हार्ट अटैक हुआ, आप ही कह रहे हैं कि जैसे कई घटनाएं घट रही है, समाज में अफरा तफरी मचा हुआ है, कई प्रकार के प्रोपगंडा चल रहा है, तो निश्चित रूप से यह संवैधानिक रूप से अवैध है और
सुप्रीम कोर्ट हमारे नेता गए हैं, देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का क्या बयान आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आ रहा है। लेकिन यह पूर्ण रूप से यह एक नौटंकी है जो किसी प्रकार से नाटक के विभिन्न रूपों में दिखा के चाह रहा है किसी प्रकार से 2025 में तेजस्वी जी को रोके। लेकिन पत्रकार महोदय, आपके मीडिया के माध्यम से देश और दुनिया को बता देना चाहता कि 2025 में कोई शक्ति तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। गांव-गांव में, शहर कस्बे में, टोले मोहल्ले में तेजस्वी जी के प्रति जो लोगों का उत्साह है, जो बार बार कह रहा था कि जंगल राज, आज देख रहे हैं ना महाजंगल राज। एक दिन में कई व्यापारियों की हत्या, खेमका की पुत्र की हत्या, उनका गुत्थी सुलझा नहीं, उनके पिता का हत्या। अब आप सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास के निकट गोलीकांड, सिवान की घटना और पूर्णिया की घटना, जिंदा जला दिया गया। तो निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर की घटना और यह तमाम वेदनाएं, तमाम संवेदनाएं आम लोगों के बीच में है। लोगों ने, आप चले जाइए किसी शहर, किसी टोला, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में, लगेगा कि लोग पूर्ण रूप से नीतीश कुमार के खिलाफ जग चुके हैं और इसीलिए उन्हें पूर्ण रूप से किसी प्रकार से एन केन प्रकरण यह सरकार 2-3 महीना चला रहा है और पर्दा के पीछे से निश्चित रूप से कई प्रकार की चाल चल रही है। आगे आपको क्या लगता है इस मंदेशा जो वोटर जो बने हुए उनका नाम भी कट सकता है पुनरीक्षण में? निश्चित रूप से जो बाहर हैं, दिल्ली में है, उनको कोई जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोग गुस्सा में भी हैं, बहुत सारे लोग इनका बहिष्कार भी कर रहे हैं। तो वह तो चाह ही रहे हैं कि किसी प्रकार यह मतदाता सूची से हट जाए और मतदाता सूची से हटने के बाद उनको हम लोग गैर संवैधानिक बता दें। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि संघर्ष हम लोगों को करना चाहिए और निश्चित रूप से एक मतदाता, एक कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि एक मतदाता को जागरूक करके और एक भी जो भी लोग सही मतदाता हैं उनका नाम छटना नहीं चाहिए। कहीं बाहर भी हैं तो ऑनलाइन करा के जो भी प्रक्रिया है, किसी प्रकार से मतदाता का नाम नहीं छटना चाहिए। मतदाता का नाम अगर छट जाएगा तो अपनी चाल में यह सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कामयाब हो जाएगी। इसीलिए इनके चाल को रोकना है और एक मतदाता बंधु, चाहे वो अति पिछड़ा समाज के हो, पिछड़ा समाज के हो, चाहे स्वर्ण समाज के हो, चाहे वह SC ST हो, जो भी हो, तमाम लोगों से जागरूकता के तहत जागरूक करके कहते हैं कि एक लोग अपना मतदान को, अपना जो संवैधानिक अधिकार है, इनको मत छोड़िए। यह चाह ही रहा है कि किसी प्रकार से आपको अलग किया जाए और उनके चाल का आपको जवाब इसी संवैधानिक तरीका से हम लोगों को देना है। इसीलिए कल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए पूरे दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि यह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की सरकार फर्जी सरकार, जिस प्रकार से कभी नोटबंदी तो आज वोटबंदी का चर्चा कर रहा है, तो कल का जाम ऐतिहासिक जाम होगा। और हम लोग चाहते हैं कि इस बार शहर ही नहीं, गांव टोले मोहल्ले में भी आपको बंद का असर आएगा और लोगों का जत्था गांव टोले घूरकर कल का बंद ऐतिहासिक बंद। सर, यदि बात करें तो आप लोग डायरेक्ट सरकार पे हमला करें, जबकि चुनाव आयोग का फरमान, ये तो सरकार का फरमान नहीं है, तो सरकार पे डायरेक्ट हमला क्यों हो रहा है? नहीं, अदृश्य शक्ति के रूप में चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है, हम पूछना चाहते हैं। अगर यही बात था तो एक तरफ क्यों नहीं नीतीश कुमार जी और उनके मंत्रिमंडल, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं इनका विरोध किए, क्यों नहीं चुनाव आयोग के? मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग बाहर हैं और जो प्रक्रिया में निश्चित रूप से जब तेजस्वी जी और गठबंधन के लोगों ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने विरोध करना प्रारंभ किया, तो क्यों आप कानून में दिन प्रतिदिन संशोधन करना चाहते हैं?
क्या करना चाहते हैं आप? रंग बिरंग का नाटक आप गिरगिट की तरह चाल क्यों बदल रहे हैं? तो यह निश्चित रूप से असंवैधानिक है और इसमें सरकार का ही पूर्ण रूप से हाथ कल का बंदी कितना असर देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से ऐतिहासिक बंदी रहेगा। जेपी आंदोलन के समय में जिस प्रकार से बंद हुआ था बिहार, वही रूप आपको देखना को मिलेगा। गांव-गांव, टोले-टोले, मोहल्ले-मोहल्ले, हर एक जगह बंदी है और स्वतः बंद होगा। और कल हम लोग निश्चित रूप से इस बंदी को पूर्ण रूप से सफल कल के बंदी में सिर्फ नेता ही भाग लेंगे, आम जनता ही भाग लेंगे? आम जनता जगे हुए लोग अभी से फोन कर रहे हैं कि कल कहाँ बंद करना है। गांव-गांव, टोले-टोले, मोहल्ले-मोहल्ले में आपको बंद नज़र आएगा। और आप लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि ज़रूर बंद का आप लोग खबर चलाएंगे। आज से ही स्वतः लोग अपने आप को बंद मान रहे हैं और सभी जगह जो गाड़ी मालिक सब है, जो दुकानदार बंद हुए हैं, व्यापारी बंद हुए हैं, गोपाल खेमका के जो हत्या हुई है, इनके भी विरोध में हम लोग कल बंद को करने जा रहे हैं। जी धन्यवाद।